ड्रिंक्स। और आज का टॉपिक है दोपहर के वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, स्पेसिफिकली ये हमने टॉपिक लिया है एंड दिस पर्सन कुड बी एनीवन जो आपके पास्ट से जुड़ा हुआ हो, यानी कि अभी प्रेजेंट में आपके सिचुएशन में नहीं है, या तो ये पर्सन प्रेजेंट में आपके सामने है, आप उनसे डील करते हो, या तो ये पर्सन फ्यूचर में भी आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन दैट। ठीक है, एक यूनिक सा रीडिंग हम करने वाले हैं, देखते हैं रीडिंग क्या आती है। इसलिए हमने लिए है दो ऑब्जेक्ट, पहला है टैरो एंड सेकेंड है ये ओरेकल। ठीक है, सबसे पहले करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, देखते हैं रीडिंग क्या आती है। ओके, तो चलो भगवान जी से प्रार्थना करके देखते हैं क्या रीडिंग आती है। वी आर गोइंग टू शफल द कार्ड्स। ठीक है, चलो ये कार्ड आ गया, हम देखते हैं और कितने सारे कार्ड आते हैं। ठीक है, करते हैं शफलिंग। ओके, या फिर मैन्युअली हमें कार्ड चुनने होंगे डिपेंडिंग ऑन दैट। ठीक है, हम देखते हैं। चलो आई थिंक इतने सारे कार्ड्स बस हो गए। ठीक है, तो जो कार्ड्स आए हैं वो हम लेते हैं। ओके, सारे हम स्ट्रेट ही कार्ड्स लेंगे, रिवर्स कार्ड हम नहीं लेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं दिखाता हूँ क्या कार्ड्स आ चुके हैं। ये जो एनर्जी है वो जनरल एनर्जी है एंड आई होप कि ये आपसे रेजोनेट हो जाए। हालांकि डिपेंड करता है कि अभी आपके सिचुएशन से आपको कितना रेजोनेट होता है। राशियाँ अलग अलग होती हैं, स्वभाव अलग अलग होते हैं, ग्रहों की दशा अलग अलग होती है, और आपकी दुनिया में अभी जो घटना घट रही है, जैसे कि मुझे अभी चिकनगुनिया हो गया है, किसी और को शायद कुछ नहीं हुआ है, किसी और का शायद मूड खराब है कि उसको उसके पसंद का खाना नहीं मिल रहा। तो जस्ट इमेजिन इतनी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो देखते हैं रीडिंग क्या आती है। पहले मैं आपको कार्ड्स दिखाता हूँ। किंग ऑफ सोर्ड्स, देन वी गॉट द 4 of cups. Okay, then we got the ace of swords, then we got the 8 of cups, queen of wands, 7 of pentacles, the hermit, then we got 5 of swords, then we got 2 of pentacles, then we got 5 of pentacles, then we got page of swords, then we got 9 of cups, we got wheel of fortune, queen of pentacles and 8 of wands. wow, एंड में तो रीडिंग काफ़ी बढ़िया है। सो देखते हैं यहाँ पे हमें रीडिंग क्या मिलती है। ठीक है, सो लेट्स लुक एट द कार्ड। देखो पहला जो कार्ड है यहाँ पे, एज यू कैन लुक एट दिस वन, ये है किंग ऑफ सॉर्ड। किंग ऑफ सॉर्ड आ गया है, सॉर्ड कम्युनिकेशन होता है यहाँ पे, एंड दिस इज ऑल अबाउट द जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एयर साइन। सो व्हाट डू यू थिंक ओवर हियर? देखो ये पर्सन जेन्युइनली बातें करना चाहता है, या फिर कम्युनिकेशन हो रही है, यू नो, या तो टेलीपैथिक मैसेजेस आपको डिलीवर हो रहे हैं। शायद 2-3 हफ्तों से 2-3 दिनों से आपको अगर सपने में कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि समबडी इज ट्राइंग टू टॉक टू यू। मजाक नहीं कर रहा, रियल में ऐसा होता है। कोई आपके नज़दीक का पर्सन आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है। हाँ, अगर वो स्पिरिट रीम में है तो डेफिनेटली आपको मैसेजेस तो मिलेंगे ही, लेकिन अगर कोई पर्सन है जो आपसे कम्युनिकेट कर रहा है, यूनिवर्स से बातें कर रहा है, तो यूनिवर्स आप तक वो बातें पहुंचाएगी। हाँ, लेकिन उसको समय लग सकता है। जितना ज़्यादा यूनिवर्स से कनेक्शन हो पावरफुल, उतने जल्दी आपको मैसेजेस मिल सकते हैं। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स में ये पर्सन, किंग ऑफ सॉर्ड्स में ये पर्सन टोटली पैशनेट है एंड ही इज़ ट्राइंग टू डिलीवर यू द मैसेजेस। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूज ना होना है। जब हम बात करते हैं वॉन्ड्स की तो वो पैशन अलग होती है। यहाँ पे ये पर्सन मिलके थोड़ा सा आपसे कम्युनिकेट करके आपके साथ जुड़ना चाहता है, एंड देन यू नो इट्स लाइक बीइंग विथ यू, एंड थोड़ा सा डांस या फिर थोड़ा सा जैसे कहे ना कभी पैशन फीलिंग। यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे सॉर्ड है, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन, डायरेक्ट बात जो भी आप दोनों के बीच में है। अगर एक्स है तो भाई क्यों, क्या हो गया, शायद ऐसी कुछ बात हो गई जो आपसे कहना चाहते हैं, या फिर वापस से आपसे जुड़ना चाहते हैं, ऐसी कोई बात हो सकती है। या फिर अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो मे बी इन प्रेजेंट द पर्सन वांट टू जस्ट क्लैरिफाई समथिंग। छोटी सी बात भी हो सकती है किसी के लिए, और शायद बड़ी बात भी हो सकती है। यू नो, कोई हंसेगा कि भाई उनको बस मुझसे सॉरी या हेलो कहना था, लेकिन ये हेलो के लिए अगर उन्होंने 2 घंटे लगाए हैं तो देखो उनके लिए कितनी बड़ी बात है। आज इंसान किसी के लिए 2 सेकेंड नहीं देता, और कोई आपको 2 घंटे दे रहा है इस सॉरी या हेलो के लिए। सो जस्ट इमेजिन। ठीक है, ये पहला कार्ड है। सेकंड जो कार्ड यहाँ पे दिख रहा है वो है 4 ऑफ कप्स। 4 कप्स में क्या है, ये पर्सन एक्चुअली वे आउट ढूंढ रहा है। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट द कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वाटर साइन। इमोशंस तो बहुत है, लेकिन क्या करे, देखो कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप ही वो सिक्का हो जिनसे वो जुड़ना चाहते हैं, है ना। जैसे कि मान लो 40 रुपये हैं, जैसे कि 4 ऑफ कप्स, इसलिए 40 का उदाहरण दे रहा हूँ। 30 जो रुपए हैं वो 10-10 के नोट है, और एक जो है वो 10 का कॉइन है। तो वो 10 का कॉइन जो है वो डिफरेंट होता है। सिमिलरली ये आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, मे बी आप उनको खींचते हो, आपका चेहरा हो जाए, आपकी पर्सनैलिटी हो जाए, आपकी खूबियाँ हो जाए, आपका स्वभाव हो जाए, उनको आपकी तरफ खींचता है। जैसे कि मान लो आपने अत्तर लगाया है
और सभी लोग आपकी तरफ मुड़ रहे कि वाह बहुत अच्छी अच्छी खुशबू है ना। सो ये कहीं ना कहीं हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट जो कार्ड है यहाँ पे वो है एस ऑफ स्वॉर्ड। देखो किंग के बाद डायरेक्टली एस आ गया। अब एस ऑफ स्वॉर्ड में क्या मतलब है, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्रंटेशन ज़रूर है। या तो आप उनसे थोड़ा सा रुस्वा हो गए हो, चाहे रीज़न कोई भी हो, मे बी आपको अच्छा नहीं लगा कि उन्होंने आपसे कोई एक छोटी सी बात छुपा, या फिर बहुत देर बाद अभी वो आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं, बीच में इतना सारा समय लग गया, डिपेंडिंग ऑन कि आपका रिश्ता बहुत नाजुक है या फिर बहुत हल्का फुल्का है कि आप आप हमेशा गुस्सा होते हैं और वो शांत रहते हैं। तो इस तरह का ये रिश्ता यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है। हालांकि जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 8 ऑफ कप्स एंड यहाँ पे बात आती है कि क्या करे। अब ये कार्ड डिफरेंट है, तो जो मैंने अभी पहले कहा कि हल्का फुल्का रिश्ता, उसके लिए कार्ड नहीं है, इसलिए मैंने कहा जनरल रीडिंग है, ध्यान दीजिए, ठीक है। 8 ऑफ कप्स में रीडिंग क्या आती है कि भाई समवेयर द पर्सन इज फिगरिंग आउट, वो खुद के ही इशू सॉर्ट आउट कर रहा है। शायद उसे कोई प्रॉब्लम से गुजर रहा है ये पर्सन, या फिर उसके थोड़े कुछ खुद की पर्सनल इश्यूज है, ठीक है। कोई पर्सन के साथ इसको अपने सेटलमेंट करनी है, चाहे वो उसकी फैमिली हो सकती है, उसके नेबर, उसके फ्रेंड हो सकते हैं, जिनसे शायद कोई प्रॉब्लम है और उसको संभाल रहा है। अब ऐसे में अगर आपसे कम्युनिकेट करेगा तो चीज़ें और डिफ़िकल्ट हो जाएगी, तो ऐसे में थोड़ा समय लग सकता है चीज़ें क्लियर करने में, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। हालांकि जो नेक्स्ट कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो क्या है, एंड वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो 8 ऑफ कप्स के बाद डायरेक्ट लगा क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में क्या है, आई थिंक ये पर्सन आपकी तरफ डिपेंडेंट है, लेकिन यहाँ पे मुझे दो चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। समवेयर ऐसा लग रहा है कि अगर आपको लग रहा है कि कोई एक्स आपके बारे में सोच रहा है, तो आपके एक्स को ऑलरेडी कोई मिल चुका है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है मुझे, ये फीलिंग आ गई है। अभी जब कार्ड को देखा तब फीलिंग आ गई, पहले नहीं आई थी, अभी आ गई। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में क्या है कि पैशन तो है, तो समबडी उनके लिए शायद वेट कर रही है। अब ये पता नहीं है कि ये उनके लिए वेट कर रहे हैं या नहीं, लेकिन कोई अगर आपका एक्स बन चुका है तो उनके लिए तो ज़रूर कोई शायद वेट कर रहा है। सिमिलरली अगर ये आपके एक्स के बारे में नहीं है तो शायद एक कार्ड आपके लिए नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स में क्या आ गए यहाँ पे, इट इज़ अबाउट चूजिंग योर परफेक्ट वे आउट। कोई पर्सन है जो शायद अपने पास से निकल के आपसे जुड़ना चाहता है, तो क्या करे, जुड़े या ना जुड़े, या फिर डायरेक्टली आगे चले। देखो रिलेशनशिप अगर बोले तो ईजी भी नहीं होती और डिफ़िकल्ट भी नहीं होती, वो आप किस तरह से उसको एंजॉय करते हो उसके ऊपर है ना। जैसे कि अगर आपने शुरुआत में ही मीठा खाया तो फिर खाने की जगह नहीं बचेगी, लेकिन अगर सभी चीज़ें अच्छी तरह से खाए तो लास्ट में डेजर्ट आपको मिल सकता है। सिमिलरली 7 ऑफ पेंटिकल्स में आपको बस वे आउट ढूंढना होता है कि भाई क्या आपके लिए सही होता है। तो ये है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यानी कि ये जो है वो है अर्थ साइन, रूट साइन। यहाँ पे लॉयल्टी, आपकी तरफ अंडरस्टैंडिंग कितनी है, क्या आप इनको अंडरस्टैंड करते हो, आप कितने मैच्योर हो, ये चीज़ें यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो कार्ड हमें दिख रहा है वो है द हर्मिट, यानी कि वर्गो का कार्ड। वर्गो यहाँ पे क्या कहते हैं कि भाई अंडरस्टैंड करो, इशू को देखो। मे बी इस पर्सन की शायद ख्वाहिश है कि आप उसे अंडरस्टैंड करो, जो भी चीज़ें हैं, जो भी बातें हैं, वो अगर कहीं ना कहीं मिसमैच लग रही है तो आपसे वो इल्तिजा कर सकता है कि भाई प्लीज़ डू अंडरस्टैंड मी, या फिर आप खुद से ऐसे करो। देखो हम कह सकते हैं कि भाई आपको प्रॉब्लम है तो आप बताओ, लेकिन जब रिश्ता शुरू होता है तब हम ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करते। अब कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत ही एटीट्यूड या फिर ईगोइस्टिक होते हैं, वो नेगेटिवली मत लेना बिल्कुल भी। उनको नहीं लगता कि कोई मेरे कारण दुखी हो जाए। तो यूँ हो गया, आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लो कोई पर्सन है जिसको मेरा ही उदाहरण ले लीजिए मैं कोई बड़प्पन नहीं दिखा रहा, बस मेरा एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ। मुझे जैसे कि मैंने कहा कि बहुत स्वेलिंग आ गई थी, चल नहीं पा रहा था, बट माई फ्रेंड वॉज रिसेंटली मैरिड, मैं उसको तकलीफ नहीं देना चाहता था, एंड आई हैड टू गो टू द डॉक्टर, ठीक है। तो लैब में भी टेस्ट में जाना था, सो आई हैड टू गो एंड लाइक दिस थिंग, एंड माई सिस्टर वॉज बिट वरिड एंड डैड भी बहुत सारे वरिड। तो क्या करे फिर, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं चल सकता हूँ, धीरे धीरे चलूँगा, गाड़ी में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो मैं धीरे धीरे चला एंड गाड़ी में बैठा एंड आई ड्रोव द कार। अब इससे क्या हुआ, मेरी फैमिली को भी अच्छा लगा कि भाई हाँ चलो, मतलब इतना कुछ नहीं है, वरना दे वर लाइक वेरी मच अपसेट कि क्या होगा, कैसे होगा। सो हियर यू अंडरस्टैंड, ये जो मैंने किया ये क्यों किया, बिकॉज सामने वाला पर्सन को भी अच्छा लगा ना। तो वही बात है यहाँ पे, अगर आपसे सामने से बोलेगा कि भाई नहीं बहुत तकलीफ हो रही है बहुत, तो आपको भी होगा कि भाई क्या करूँ मैं फिर। इससे अच्छा है वो आपसे कह रहा है कि ठीक है आप खुद देख लो, यू नो, टेक योर वे आउट। तो आपको जो अच्छा लगे वो आप यहाँ पे वे आउट कर सकते हो। सो यू कैन बी लाइक रिलीफ कि हाँ भाई वो अपनी तरफ से डील कर रहा है, लेट हिम और हर गिव देयर ओन टाइम। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है 5 ऑफ सॉर्ड्स। अब यहाँ पे बात आती है थोड़ी सी कन्फ्रंटेशन की। देखो थोड़े से जो चीज़ें हैं वो आपकी और उनकी शायद मेल नहीं खा रही है।
रिगार्डिंग देयर इशू हो सकता है, शायद फाइनेंशियल इशू, कहीं ना किसी को पैसे दिए हैं, अब पैसे नहीं मांग रहे उस दोस्त से, वो इशू हो सकता है। या फिर अभी तक उन्होंने ऑफिस में क्यों नहीं दिया उनका रेजिग्नेशन, या फिर क्यों नहीं बता दिया कि उनको छुट्टी लगने वाली है, या फिर दे वांट टू ट्रांसफर टू द नियरेस्ट ब्रांच वेयर यू लिव। ऐसे कुछ बातें यहाँ पे हो सकती है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे बात आती है दोनों के अंडरस्टैंडिंग की। लेकिन यहाँ पे मुझे आप नहीं दिख रहे हैं, मुझे यहाँ पे कोई हायर अथॉरिटी दिख रही है। अगर ये आई थिंक स्पेसिफिकली जॉब के बारे में है। अगर ये कहीं पे जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो जो उनका क्लाइंट है या जो उनके बॉस है, उनके और इनके बीच में क्या अग्रीमेंट है, ये उसके बारे में हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स। अब यहाँ पे क्या है कि ये पर्सन अपने फाइनेंस में थोड़े से अटक गए हैं, एंड वहाँ पे शायद चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में देर लग रही है। हालांकि यहाँ पे आपका रिश्ता भी आ रहा है कि अगर अपने जॉब में इतना खोए हुए हैं कि आपको तसव्वुर नहीं दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है फिर यहाँ पे कि प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। आप नहीं अंडरस्टैंड कर रहे कि भाई प्रॉब्लम क्या है, मुझे बताओ, मैं कुछ करती हूँ या मैं कुछ करता हूँ। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है पेज ऑफ सॉर्ड्स। अब यहाँ पे बात आती है कि मराठी में एक मन है, एक घाव दोन टुकड़े, यानी कि जस्ट सिंगल अटैक एंड देयर आर लॉट्स ऑफ पीसेस। ओके, सो सिमिलरली यू हैव टू फाइंड आउट एवरीथिंग कि भाई क्यों ऐसा कर रहे हो, आखिर मैं भी तो आपकी हेल्प कर सकती हूँ। सो आई कैन हेल्प यू एंड आई कैन मेक यू फील बेटर, जस्ट लेट मी अलाउ। ओके, नेक्स्ट कार्ड है वो है 9 ऑफ कप्स। अब यहाँ पे बात आती है जैसे ही आप ये एटीट्यूड अपनाओगे, चाहे वो 2 घंटे में हो, 2 दिन में हो, तो क्या होगा फिर 9 ऑफ कप्स यानी कि रिलेशनशिप बहुत स्मूथली होगा। कहीं ना कहीं इस पर्सन को रियलाइज होगा कि वो आपको खो सकते हैं अगर आपकी बात इन्होंने नहीं मानी तो यहाँ पे आपका तसव्वुर आ गया। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है व्हील ऑफ फॉर्चून। जैसे ही ये ऐसा करते हैं कि भाई मुझे आपकी जो चीज़ है वो समझनी पड़ेगी, तो 9 ऑफ कप्स आएगा, व्हील ऑफ फॉर्चून आएगा, यानी कि चीज़ें सही हो रही है। ठीक है, यानी कि जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो रहा है, जो व्हील ऑफ फॉर्चून रुका हुआ था, किस्मत की जो घड़ी थी वो रुकी हुई थी, वो चल पड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एंड जो फिनाले कार्ड है वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स का सिंपल मीनिंग है कि ये पर्सन आपकी तरफ ही आ रहा है, फाइनेंसेस काफ़ी अच्छे होने लगेंगे, या फिर जो उसका टेंशन है इसके ऊपर का वो चला जाएगा। देखो, बिजनेस हो, जॉब हो, कैसे होगा ये हमें नहीं पता, समटाइम्स इट टेक्स मच टाइम, लेकिन अगर हम सोच के उस चीज़ को बड़ा करें, जैसे कि सूरज भाई कहते हैं, बीके सूरज भाई इन ब्रह्म कुमारी की, चीज़ें बड़ी नहीं होती, बातें बड़ी होती हैं, हम उनको सोच के बड़ा करते हो, है ना। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको उस चीज़ को अंडरस्टैंड उस तरीके से करना होगा। और अब यहाँ पे हमें रीडिंग क्या मिलती है रिगार्डिंग द ओरेकल। ठीक है, दिस पर्सन व्हाट ही और शी थिंक्स अबाउट यू स्पेसिफिकली, देखते हैं, चाहे वो प्रेजेंट के हो या फिर पास का हो या फिर फ्यूचर का हो, देखते हैं क्या रीडिंग आती है। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ओके, चलो, एक कार्ड आ गया, 2, ओके, 3, 4, ओके, चलो, इतने सारे कार्ड्स आ गए, मैं इतने ही लूँगा। ठीक है, सो लेट मी लुक एट द कार्ड्स फर्स्ट। ठीक है, और मैं आपको बताता हूँ फिर रीडिंग क्या है। देखो, पहला जो कार्ड है, एज यू कैन सी, मल्टीट्यूड पॉसिबिलिटीज़ एंडलेस है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, बस बात यहाँ पे आके रुकती है कि आप क्या करने वाले हो। देखो, ये सिमिलर है समथिंग अबाउट एटीट्यूड। तो देखो, इस पर्सन की मतलब बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आ सकती है, कभी ये होगा, कभी वो होगा, जैसे कि यहाँ पे जाओगे, ग्रीन सिग्नल हो गया तो क्या करेंगे, रेड सिग्नल हो गया तो क्या करेंगे, किसी ने रोका तो क्या करेंगे। तो जैसे ये पॉसिबिलिटीज़ है, वैसे यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ आ रही है रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है लाइफ इज़ रियरली ब्लैक एंड वाइट। तो लाइफ इज़ कलरफुल, लेकिन क्या हुआ है कि शायद एक पर्सन किसी बात को लेके अड़ के बैठा है। शायद आप भी ये हो सकते हो कि किसी छोटी सी बात को लेके तूफान मचा रखा है, हालांकि बात बहुत छोटी है। एक मराठी में मूवी थी, आई थिंक उसका नाम तो मैं भूल गया, लेकिन गणपत राव ऐसा कुछ तो था, 2 लोगों का नाम था, 2 लोगों में बहुत अच्छी दोस्ती थी, लेकिन झगड़ा होता था। तो एक बार पता है झगड़ा क्यों हो गया कि जो तरबूज होता है ना, तरबूज या कलिंगड़ जिसे वाटरमेलन कहते हैं, उसकी जो बीज होता है वो किसी ने फेंक के मारा, दोनों दोस्त में से किसी ने, वो लगा, इसलिए दोस्ती टूट गई। तो जस्ट इमेजिन, तो ये चीज़ें रेयरली होती है, हर एक के साथ नहीं होती। ठीक है, इसी बात को इस पर्सन को अंडरस्टैंड करना है। झगड़े तो होते रहते हैं, इट्स वेरी कॉमन, होना चाहिए, वरना आपको नहीं समझ में आएगा कि कौन कितना प्यार करता है। देन द थिंग इज चेंज इज कमिंग। तो इसके ज़िंदगी में और आपकी ज़िंदगी में चेंज तो आने वाला है, उसके लिए प्रिपेयर रहिए।
देन यू गॉट दिस वन जो कि है चूज़ वाइजली। यस, चूज़ वाइजली। अगर आपको मौका मिलेगा बात करने का तो कैसे बात करोगे, ये उनके ऊपर भी लागू है। मान लो आपने उनको कॉल किया, आप बहुत एक्साइटेड हो, मैं आपको कोई अच्छी न्यूज़ बताने की, भाई फाइनली हाँ मिल गई या फिर मैं आपके ऑफिस में आने वाली वगैरह, अगर उन्होंने नेगेटिव जवाब दिया तो क्या हो जाएगा। सो जस्ट इमेजिन, इसलिए ये कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। यस यस यू कैन, यस, ये अच्छी तरीके से आपसे बात कर सकते हैं, चीज़ों से छुटकारा पा भी सकते हैं। देन यू गॉट दिस वन जो कि है बी काइंड बी वाइज। इनको शब्दों का इस्तेमाल बहुत सही तरीके से करना होगा। आई थिंक मुझे लग रहा है आप में से बहुत सारे लोगों को वर्ड से इस पर्सन ने हर्ट किया है, ऐसे कुछ ना कुछ बोला है, जैसे कि मेरे फ्रेंड ने किया था। ही डिड हैव अ वेरी गुड फ्रेंडशिप विद समवन, लेकिन उसने ऐसा कुछ झट से बोला कि उसने मुझे भी कई बार दुखी किया है। लेकिन मैंने कहा कि चलो ये मेरा फ्रेंड है, आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन जब वो बहुत बात करता है ना डायरेक्टली, फिर कोई हर्ट होता है तो फिर उसने दोस्ती टूट गई वो। ठीक है, ये कहीं ना कहीं हो सकता है। देन यू गॉट टेक अ स्टेप। अगर ऐसा होता भी है तो किसी ना किसी को तो भाई आगे बढ़ना होगा। एंड जो फिनाले कार्ड है टाइम टू बी इन चार्ज। आपको या फिर उनको इन चार्ज बनना होगा और सिचुएशन को कंट्रोल करना होगा। रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।